जय हिंद। एक के लर्नर हम में आप सभी का स्वागत है। पीडी के करंट अफेयर में हम लोग 800 क्वेश्चन के सीरीज में 464 क्वेश्चन हो गया। 465 क्वेश्चन से आगे हम लोग। तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? तो वह कौन थे? वे संगीतकार थे। दूसरा क्वेश्चन 466 में हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ए तमिलनाडु। दूसरा 467 में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? 467 का 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 468 में है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो इसका बनेगा ए में अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने। 469 में हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन विश्व 22 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, जिसने टेनिस खिलाड़ी मैड्रिड ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता। 470 में आते हैं हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार विश्व 22 मिला? तो 470 का कौन होगा? 470 का होगा सी दानिश सिद्दीकी। उसके बाद 471 में हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की? किसने शुरू की? 471 का होगा डी, महाराष्ट्र ने शुरू की। 472 में आते हैं प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि बी में है। 473 में प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृ दिवस मई के दूसरे रविवार को प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है। 474 में आते हैं हम लोग। तो हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? सुदर्शन बेनू। टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक बने सुदर्शन बेनू। उसके बाद है 475 में प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 476 में आते हैं हाल ही में किसे वर्ष विश्व 22 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? 476 का सिंधिया रोसेन जवेग। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो सिंथिया रोसेन जवेग को। उसके बाद आते हैं 477 में हाल ही में किस राज्य को मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया? तो ये होगा ए में राजस्थान का नाम बदल राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। इसके बाद 478 में हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? वो होगी प्रियंका मोहिते। 479 में हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विश्व 22 का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो 479 का बी रानी ओलसुलिवन। उसके बाद 480 में हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो पहली भारतीय हर्षदा गरुड़। 481 में किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी विश्व 22 का खिताब जीता? यह होगा केरल ने, डी नंबर। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी जीता? तो केरल ने। 482 में हम आते हैं हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठकर सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो इसका होगा ए छत्तीसगढ़ में। 483 में हाल ही में जारी
वर्ष विश्व 22 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका होगा डी, 150वां स्थान मिला भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में। उसके बाद है 484 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 484 का होगा 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 485 में आते हैं प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 486 में आते हैं हम लोग, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका होगा तरुण कपूर ने। उसके बाद है 487 में हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो 487 का डी, नंदन मूलचंदानी। 488 में क्या है? 1 मई विश्व 22 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये होगा गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को बना था दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र। 489 में है हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सी में होगा महाराष्ट्र। 490 में आते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। 491 में आते हैं हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो होगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। 412 प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होगा 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 493 में आते हैं हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई? तो यह होगा इंडिगो। इसके बाद 494 में आते हैं हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? यह होगा ए, मेघालय। 495 में हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? यह होगा सी, आगरा। 496 में हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? यह है हॉकी खेल के। 497 में हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? यह होगा बी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। 498 हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी? तो नई CEO कौन बनी? विशाखा मूले बनी। 499 में आते हैं हाल ही में हज कमिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो AP अब्दुल लला कुट्टी बने हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। अब आते हैं 500 में हाल ही में किसे लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विश्व 22 के रूप में चुना गया? तो मैक्स वर्स्टपेन को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विश्व 22 के रूप में चुना गया। अब आते हैं 501 में हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया? ये होगा $44 बिलियन में खरीदने की घोषणा किया। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये होगा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 503 में है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये होगा बंगलुरु, सी नंबर बंगलुरु ने। 504 में हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने
किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? ये होगा अमेरिका ने। 505 में हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला? तो ये तीसरा स्थान मिला सैन्य खर्च के मामले में। 506 में आते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वे थे केन्या के, जो कि ए नंबर में है। 507 में हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के रूप में कौन? सुमन बैरी। 508 में प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 509 में हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ये हैं अजय सूद। 510 नंबर में आते हैं, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष के उम्र में निधन हुआ? वे थे उड़िया के, जो कि उड़ीसा। 511 में हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? जो है जामताड़ा, झारखंड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।